आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा सपना जो हमने संजोया था वह काफ़ी मात्रा में सफल हुआ है। हमारा सपना था, इच्छा थी नागपुर में 100 विद्यार्थियों के लिए अपने खुद की जगह में सुसज्ज वसति गृह अर्थात हॉस्टल के निर्माण की और विकलांगों के लिए परिपूर्ण पुनर्वसन केंद्र की। आज हम यह कुछ मात्रा में कर पाए हैं, वह भी अपनी खुद की 1 एकड़ जगह में 6000 स्क्वायर फीट सुसज्जित भवन का निर्माण कर। और उल्लेखनीय बात यह है कि 60 लक्ष के इस भवन का निर्माण पूर्णतः आप जैसे सहृदय दाताओं से प्राप्त मदद राशि से ही हुआ है। आज यहाँ से पीछे मुड़कर देखते हैं तो याद आता है बीता हुआ अतीत। किस तरह से इस संस्था का जन्म हुआ और कैसे कैसे राह से चलकर हम इस मकाम तक पहुँचे। सन 1998 का दिसंबर माह हमारे आदरणीय गुरु श्री उपलेंचवार सर का षष्ठाब्दी समारोह। हम सब उनके विद्यार्थी सहायक समिति के तब के विद्यार्थियों ने इस समारोह का भव्य आयोजन किया था। इसी दौरान हम सभी के मन के जुड़े हुए तार झंकार उठे। समाज ने जो हमें दिया है, जिसके कारण हम आज सुस्थिति में हैं, उसे हमें कुछ न कुछ रूप से समाज को वापस करना है। और बस यह निश्चित हुआ कि जिस परिस्थिति से हम गुजरे हैं, उसी परिस्थिति से आज भी कई छात्र गुजर रहे हैं। उनमें से कुछ एकों की भी मदद हम कर पाए तो भी हमारा जीवन कृतार्थ होगा। इसी भावना से फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन का निर्माण हुआ, जिसे धर्मदाय आयुक्त के कार्यालय में पंजीकृत किया गया और केवल 3 विद्यार्थियों के साथ नागपुर के एक किराए के मकान में दिनांक 5 सितंबर 1999 को कृतज्ञता वसति गृह का श्री गणेश हुआ। वसति गृह शुरू करते समय ही यह निश्चित किया गया कि यहाँ ऐसे गरीब मगर होनहार विद्यार्थियों को आसरा दिया जाएगा जो कि ग्रामीण व आदिवासी तबके से आए हैं और जिनको नागपुर में रहने की जगह नहीं है। यह भी निश्चित किया गया कि वसति गृह की व्यवस्था के लिए इन विद्यार्थियों से नाममात्र शुल्क लिया जाएगा और जो विद्यार्थी यह नाममात्र शुल्क भी नहीं दे पाएगा उसे निःशुल्क आसरा दिया जाएगा। विद्यार्थियों का चयन करते समय उनके जाति तथा धर्म का विचार नहीं किया जाएगा, तथापि वसति गृह का परिचालन करने के लिए सरकार से कोई भी तरीके की मदद या अनुदान नहीं लिया जाएगा और संस्था की सारी गतिविधियां केवल सहृदय दाताओं से प्राप्त मदद राशि से ही चलाई जाएगी। इस तत्वावधान पे शुरू हुई यह संस्था आज 3 जगहों पर वसति गृह का परिचालन कर रही है। एक उमरेड रोड स्थित नागपुर के रमणा मारुति नगर के एक किराए के मकान में, जहां 15 विद्यार्थी हैं। 2 कामठी स्थित संस्था के सेवाभावी कार्यकर्ता श्री प्रभुजी नवघरे के निजी निवास में, जहां 2 विद्यार्थी हैं। और 3 बुटीबोरी स्थित, जो कि नागपुर से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है, संस्था की अपनी 1 एकड़ जगह पर, जहां 17 विद्यार्थी हैं। कहते हैं ना कि अच्छे काम में परमेश्वर खुद सहायता करता है, भले कोई भी रूप से क्यों न हो। इसका अनुभव कृतज्ञता के इस सफर में हमें कई बार आया है। आज संस्था से ऐसे कई लोग जुड़े हैं जो निस्वार्थ भाव से संस्था के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें न कोई पद की लालसा है, न ही आनाम की आस। ऐसे ही महानुभावों में से एक है श्री अभय यावलकर, MIDC के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर, जिनकी वजह से संस्था को बुटीबोरी की 1 एकड़ जगह नाममात्र शुल्क पर लीज में मिली है। इसी कड़ी में हम एक और महानुभाव का नाम जोड़ना चाहेंगे, वो है श्री शिरीष प्रधान, बुटीबोरी के हमारे भव्य वास्तु के रचनाकार एवं वास्तुविद।
जिन्होंने इस निर्माण कार्य में रात दिन खड़े होकर काम किया है, और वह भी कोई प्रोफेशनल फी लिए बगैर। आज भी श्री प्रधान संस्था से कार्यकर्ता के रूप से जुड़े हुए हैं, संस्था के हर कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। तो क्या संस्था के आज तक के सफर से हम संतुष्ट हैं? नहीं, हम समाधानी जरूर हैं, अपितु संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल वसति गृह का परिचालन करना नहीं है। समाज की अन्य विषमताओं के लिए भी हम प्रयास करना चाहते हैं। जैसे कि हम बुटीबोरी स्थित संस्था के कृतज्ञता भवन में अस्थि विकलांगों के लिए पुनर्वसन केंद्र शुरू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अस्थि विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविरों का तथा आरोग्य शिविरों का आयोजन हो। समाज के गरीब तथा अर्धशिक्षित युवकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षणों का आयोजन करने का भी हमारा इरादा है। यह सब जब हम कर पाएंगे, तभी हमारा सपना सही मात्रा में पूर्ण होगा। इसके साथ साथ हमारी वसति गृह की गतिविधि तो चलती ही रहेंगी। अब आपके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इन सब के लिए धन वहाँ कहाँ से आएगा? तो हमें पूरा विश्वास है कि जैसे आज तक मदद हमें मिली है, उसी तरह से समाज के सहृदय घटक इस काज में भी हमारी मदद करेंगे ही करेंगे। और हाँ, इसके लिए अपनी तरफ से हमने एक अभिनव प्रयास गत 1.5 साल में शुरू किया है। हम घर घर जाकर न्यूज़पेपर की रद्दी इकट्ठा करते हैं और इसके जरिए धन जोड़ते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अब तक इस प्रयास के द्वारा हमने 5 लाख से भी ज़्यादा राशि इकट्ठा की है। इस काम के लिए हमारे एक सहृदय भाई से हमें 3,50,000 रुपयों की मदद राशि मिली है। उसमें से हमने एक मारुति ओमनी वैन खरीदी है, जिससे यह रद्दी पेपर इकट्ठा करने का काम बहुत ही आसान हुआ है। मित्रों, समाज की विषमताओं को तो हम समाप्त नहीं कर सकते हैं केवल प्रयास उसे कम करने का। वही हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, और आप भी कर रहे हैं आपकी तरफ से। तो क्यों न हम साथ साथ चलें?